वरदान है, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात यह केयर करते हैं, वे केयरफुल सो चीयरफुल स्वतः रहते हैं। केयरफुल बच्चे चीयरफुल स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाबा ने जो मर्यादाएं बताई हुई हैं उनको स्पष्ट बुद्धि में रखना है और उन मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमें कौन कौन सी मर्यादाएं बताई हुई हैं? मूल मोटी मोटी। अमृत वेले उठना, ये मर्यादा है। रोज बाबा के महावाक्यों का श्रवण करना, मुरली क्लास सुनना, अटेंड करना, मर्यादा है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये मर्यादा है। उसके बाद अन्न की शुद्धि जो बाबा ने हमको बताई हुई है, जैसा अन्न वैसा मन, सात्विक शुद्ध भोजन बाबा को स्वीकार किया हुआ, वो हम बच्चों को स्वीकार करना है, ये हमारी मर्यादा है। संग दोष से हमें दूर रहना है, कुसंग का हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़ जाए, ये बहुत अटेंशन देना है। तो एक बाबा के संग और दैवी परिवार के संग में हमको रहना है, उसमें भी ऐसी आत्माओं के संग जिससे हमारी दिन प्रतिदिन उन्नति हो। तो संग दोष अन्न दोष, इससे अपनी संभाल करनी है, तो ये मर्यादा है। फिर दिव्य गुणों की हम अपने जीवन में धारणा करें, अवगुणों को निकालते चले जाएं, क्योंकि दैवी गुण यही हम ब्राह्मणों का सच्चा सच्चा श्रृंगार है। तो ये हमारी मर्यादा है, अपनी कमी कमजोरी अवगुण उनको निकालते जाना और दिव्य गुणों से अपने जीवन को सुसज्जित करते चले जाना। बाबा के यज्ञ की सेवा करना, ये भी हम ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है, ये भी बाबा ने हमको मर्यादा बताई हुई है। और रात को जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो उस समय सोने से पहले प्यारे बाप दादा को अपने सारे दिन का पोता मेल देना, चार्ट लिखना, ये मर्यादा है। फिर बाबा हमें क्या कहते हैं कि सेवा केंद्र पर जो भी भाई बहनें आते हैं, ब्राह्मण बाबा के बच्चे, इनको किसी भी प्रकार की आपस में लेन देन नहीं करनी है। हमारी नौकरी धंधा उसमें हम आपस में लेन देन करें, शादी विवाह उसमें आपस में हम लेन देन करें, धन का हम लेन देन करें, कई प्रकार की लेन देन करने लग जाते हैं ना। इसकी शादी उससे करा दो, इसका धंधा वहां लगवा दो, इसको नौकरी पर लगवा दो, धन किसी से उधार ले लो और फिर किसी को उधार दे दो, ये बाबा ने हमको मना किया हुआ है। तो ये भी मर्यादा के खिलाफ है। अगर हम ये करते हैं, इससे हमारी उन्नति नहीं होती, उन्नति के बजाय कुछ और हो जाता है। अगर हम ये सब कुछ चाहते हैं, इसमें से कुछ भी हमें किसी की मदद की जरूरत है, तो वो हम निमित्त आत्माओं के कान में जरूर डालें, अन्यथा आपस में हम कभी भी इस प्रकार की लेन देन नहीं करें, क्योंकि आगे चल करके इसके रिजल्ट्स वो अच्छे नहीं निकलते हैं। तो बाबा ने हमें ये भी मना किया हुआ है। और अगर कोई भूल चूक हो जाए तो बाबा कहते हैं आप निमित्त आत्माओं को सुना दो। अच्छा, निमित्त को नहीं सुनाते हो तो बाबा को पत्र लिख करके दे दो, जो भी भूल चूक आपसे हुई है, ताकि वो आपकी भूल चूक
उससे आपका मन हल्का हो जाए और प्यारे बाबा की आपको टचिंग मिले, प्रेरणा मिले, जिससे आपकी आगे के लिए उन्नति हो। तो इस प्रकार बाबा ने हमको मर्यादाएं बताई हुई हैं। हमारा वस्त्र आदि, पहनावा आदि किस प्रकार का होना चाहिए, वो भी बाबा ने हमको बताया है। मर्यादित होना चाहिए, हमारे सारे अंग ढके हुए होने चाहिए, हम देह अभिमान में ना हो, किसी की भी दृष्टि हमारे शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी की दृष्टि हमारे शरीर पर पड़ी, अंगों पर पड़ी, और उसके मन में दूषित विचार चले, देह अभिमान के वश विचार चले, तो उसका दोष, उसका पाप हमारे ऊपर आ जाएगा। तो ये भी बाबा ने मर्यादा बताई हुई है। इस प्रकार कई मर्यादाएं हैं। हमारा बोल चाल कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मणों का लौकिक वालों के साथ, तो कई मर्यादाएं हैं। तो आज बाबा कहते हैं ये मूल कुछ पॉइंट्स जो आपको सुना दिए, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक के, इस पर हमें विशेष अटेंशन देना है। तो जो मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं वो बन जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम।